दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आज बीजेपी में शामिल हो गए। तो उन्होंने आपसे गठबंधन को लेकर 6 दिन पहले यानी 28 अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और लवली के साथ नीरज बसोया, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह और अमित मलिक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। तो इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि हमारे साथ लंबा काफिला है जो बीजेपी में आकर दिल्ली और देश की लड़ाई लड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है आज की, क्योंकि अब अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आप ये 2 तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें पहली तस्वीर में कांग्रेस का हाथ उन्होंने छोड़ा था 28 अप्रैल 2024 की तस्वीर है और दूसरी तरफ आज आपको दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी से इनका नाता जुड़ गया है। तो आज अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने, और हम केवल आज हम ये 5 साथी नहीं है, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानेंगे हमारे सहयोगी अमृत तिवारी से। अमृत जी, आज अरविंदर सिंह लवली बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। कयास बने हुए थे जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तभी कुछ लोग दावा कर रहे थे कि अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो आज वो बीजेपी का दामन थाम लिए हैं, इसके बाद क्या होगा? जी देखिए, जैसे ही अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तभी से कयास लग रहे थे कि वो ऐसा नहीं है कि खाली बैठेंगे, ज़रूर कोई ना कोई उनका अगला पॉलिटिकल मूव होगा और चांसेस यही थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं था जब वो बीजेपी में शामिल हुए। 2017 में भी अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन 6-7 महीने बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ा और फिर दोबारा कांग्रेस में चले गए थे। आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली उन नेताओं में शामिल है दिल्ली कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस के एक बड़ा वक्त दिया था और एक जमीनी स्तर से कार्यकर्ता से लेकर के बड़े मंत्री पद तक जो उन्होंने यहाँ पे रहे थे, शिक्षा मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे और बड़े ही दिल्ली के जो डायनेमिक्स थी शीला दीक्षित सरकार में उसको चेंज करने में अहम भूमिका रही थी, जिसमें से ब्लू लाइन बसें हटानी हो, लो फ्लोर बसें दिल्ली में चलानी हो, इसमें उनकी अहम भूमिका थी। तो अरविंदर सिंह लवली जो है अपनी जो एक जो पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर जो है एक बड़े रोल की तलाश में रह रहे थे। उन्हें 2000 आपको बता दें पिछले साल ही इनको कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया था दिल्ली का और इसी रोल के मद्देनज़र वो इसमें पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर आश्वस्त भी हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे पेच फंसा एक चीज़ को लेकर के, जब लोकसभा चुनाव आया और उसमें किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाया जाए, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो या न हो, इसको लेकर बड़ी खींचतान रही। जो 2 मेजर बातें रही उसमें है कि दीपक बाबरिया जो कि यहाँ के पर्यवेक्षक है कांग्रेस की तरफ से, उनसे इनका टकराव बढ़ा और वहां से बात फिसल गई कि अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। उन्होंने जो मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी थी उसमें साफ साफ कहा था कि उन्हें सही तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, संगठन में ये मन नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के साथ सरकार एक तरह से चुनाव लड़ा जाए। बावजूद इसके उन्होंने इसका समर्थन किया और एक आर्किटेक्ट की भूमिका निभाई, जिसके चलते कार्यकर्ता भी नाराज हैं। दूसरा जो इसमें डेंट पड़ा वो ये पड़ा कि जैसे ही टिकट अगर कहा जाए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को दिया गया और उदित राज को, 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको लेकर के काफ़ी एक तरह से नाराजगी बढ़ गई और अरविंदर सिंह लवली ने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने तंज भी कसा था कि जितनी तेजी से इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने काम किया, उनको इस्तीफा स्वीकार करने के लिए बहरहाल और चीज़ों में भी तेजी दिखाए तो बेहतर होगा। जी अमृत जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।